जो मैं गोविंद शर्मा आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार एसपी गुरुकुलम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मेरी इस शानदार सी क्लास को लेने के लिए आप सभी मेरे साथ जुड़ चुके होंगे। आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 के नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और आरआईएमसी स्कूल की प्रिपरेशन के लिए। चैप्टर का नाम है आपका होल नंबर, जिसे हिंदी वाले बच्चों के लिए कहें तो पूर्ण संख्या। यहाँ से कम 1 से 2 नंबर का आज की क्लास में हम टॉपिक कवर कर लेंगे। यानी मिनिमम मान के चलिए 1 नंबर का तो इस चैप्टर से आपका आएगा ही आएगा और आपका 2 नंबर का भी इससे आपको आ सकता है। तो एक ही क्लास होगी इसकी कॉन्सेप्ट की, उसी में मैं आपको सारे ही इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी आपके कॉन्सेप्ट होंगे वो इस वीडियो के अंदर हम कवर कर लेंगे। इस जब आपके नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल के आरआईएमसी के इनके प्रिपरेशन के लिए मैंने आपको एक टॉपिक आपका कंप्लीट करवा दिया है, वो है आपका नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम। ये वाला टॉपिक मैंने कंप्लीट आपको 6 क्लास में, कितनी क्लासें हुई हैं इसकी 6 क्लासें हुई हैं, 3 क्लासें आपकी हुई है कॉन्सेप्ट की और ये 3 ही क्लास आपको देखने के लिए मिली है आपकी क्वेश्चंस की। 3 क्लास मैंने आपको कॉन्सेप्ट की करवाई है और 3 क्लास आपको क्वेश्चंस की करवाई है, यानी 6 क्लास में हमने एक टॉपिक आपको बड़े अच्छे तरीके से आपको करवाया है। मैंने आपसे वादा किया था कि मैथ और रीजनिंग को मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा, तो रीजनिंग का भी मैंने आपको एक टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है। और इमेज, यानी कि आपको जब 4 इमेज दे रखी हो उसमें से आपको और छांटनी हो, तो वो वाला भी टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। यदि वो क्लासें आपने नहीं देखी है तो जाकर के आप चैनल पर देख लेना, कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। एक 3 प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, एक मिलेगी क्वेश्चंस के नाम से यानी पीवाईक्यू सीरीज मिलेगी, वहाँ पर आपको मैथ वाली जो क्लासें कराई हैं क्वेश्चंस वाली वो सभी मिल जाएंगी। और आपको कॉन्सेप्ट के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी मैथ्स कॉन्सेप्ट, वहाँ पर आपको मैथ की जितनी भी आपको कॉन्सेप्ट क्लास यानी 3 क्लासेस हुई हैं वो मिल जाएंगी और ये वाली क्लास भी आपको वहीं पर देखने के लिए मिलेगी। और एक है आपकी रीजनिंग के नाम से, ये आपको 3 प्लेलिस्ट मिलेंगी। यहाँ पर आपको जो रीजनिंग की मैंने 2 क्लास करवाई हैं एक चैप्टर की, जिसमें मैंने कम से कम 45 से 46 क्वेश्चन आपको करवाए हैं, वो क्लासें आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। इसलिए आप उन क्लासों को देख लेना ताकि आप अच्छे से तैयारी कर पाओ। और यदि आप नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा लेना ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये मैं उम्मीद आपको दिलाता हूँ। यदि आज से और अंत तक जब तक मैं आपको सिलेबस करवाता हूँ तब तक यदि आप हमारे साथ बने रहते हो तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैथ और रीजनिंग का एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो हमारी क्लासेस से आपको बाहर से देखने के लिए मिल जाए। इसलिए आप हमारे चैनल से बड़े अच्छे तरीके से साथ जुड़ते चलिए ताकि जो भी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊँ उन क्वेश्चनों को आपको अच्छे से करना है और उनकी एक बार आपको प्रैक्टिस भी करनी है ताकि जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। बड़ा छोटा ही सा टॉपिक है आपका, ज़्यादा ये नहीं इसमें कुछ, लेकिन आपका इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन आता ही आता है। इसलिए आपको मैं आज की क्लास में इसको अच्छे से आपको करवा दूंगा, फिर जो नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे वो हम इसमें क्वेश्चंस की लेकर आएंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी आपके क्वेश्चन बनेंगे वो सारे ही मैं आपको करवा दूंगा। तो इसमें जो आपको सबसे चीज पहले पढ़ना है, होल नंबर की आपको कुछ लो पढ़नी है, यानी होल नंबर लॉस। यानी होल नंबर के कुछ आपके लॉस होते हैं, यानी कितने होते हैं टोटल, टोटल आपके 4 लॉस कितने होते हैं टोटल, 4 आपके लॉस होते हैं, वो आपको बड़े अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। वैसे यहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा लेकिन आपका टॉपिक दे रखा है तो मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से टॉपिक को करवाऊंगा। तो सबसे पहला होता है आपका क्लोजर, क्लोजर लॉ, इसको कहें तो हम संवर्त नियम। मैं इनको अभी आपको एक एक बार समझाऊंगा कैसे होता है, क्या होता है संवृत लॉ, संवृत नियम। दूसरा आपका लॉ होता है आपका कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ होता है आपका। तीसरा होता है आपका एसोसिएटिव। अभी मैं बताऊंगा आपको हिंदी में भी क्या कहते हैं, पहले लिख लेते हैं। एसोसिएटिव हो गया आपका। फोर्थ होता है डिस्ट्रीब्यूटिव, ब्यूटिव लॉ। ये आपके टोटल कितने होते हैं, 4 लॉज होते हैं। कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव लॉ को कहीं हिंदी में तो क्रम विनिमय, क्या कहते हैं, क्रम विनिमय। यदि एसोसिएटिव को कहें तो हम क्या कहते हैं, साहचर्य नियम। क्या कहते हैं, साहचर्य नियम। और डिस्ट्रीब्यूटिव को कहें तो वितरण नियम। क्या होता है, वितरण, वितरण नियम। टोटल आपके ये 4 लॉस होते हैं इस चैप्टर में। जब भी आप होल नंबर को पढ़ोगे तो वहां से आपको 4 लॉस देखने के लिए मिलेंगे। क्या मिलेंगे, 4 लॉस। तो सबसे पहला होता है आपका क्लोजर लॉ यानी संवर्त नियम। दूसरा होता है आपका कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम। तीसरा होता है आपका एसोसिएटिव लॉ यानी कि साहचर्य नियम। अगला होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी कि वितरण नियम।
अब हम बारी बारी से सभी के बारे में समझेंगे कि होता क्या है, इन नियम से आपका कैसे क्वेश्चन बनेगा, तो किस प्रकार से बन सकता है। वैसे यहाँ से आपको कोई भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इन प्रॉपर्टी के बाद जो मैं आपको करवाऊंगा वहां से आपको डायरेक्ट ही क्वेश्चन देखने के लिए बनता है। तो इनको आप पहले थोड़ा सा समझ लीजिए, इतना मैं आपको समझा देता हूँ कि बाई चांस कोई क्वेश्चन बन जाए तो आप आसानी से कर पाओ। तो पहला है आपका क्लोजर लॉ यानी कि समवर्ती नियम। तो इसमें आपका क्या होता है, जैसे बच्चों समझना है कि आपको यदि दो नेचुरल नंबर्स दे रखे हैं, उनका आपको संक्रियाएं, सबसे पहले समझिए संक्रिया क्या होता है। संक्रिया संक्रियाएं आपकी होती है यानी ऑपरेशन। संक्रियाओं को क्या कहें, ऑपरेशन। ऑपरेशन होते हैं जैसे आपका प्लस लगा दिया, माइनस कर दिया, गुणा कर दिया, भाग कर दिया, ये आपके होती हैं कुछ ऑपरेशन। इनको याद रखना है, यानी किसी भी जब याद जोड़ करोगे माइनस करोगे तो वो क्या होती है आपकी ऑपरेशन यानी संख्याएं कहलाती है। तो जब भी आप दो प्राकृतिक संख्याओं का योग करें, चाहे घटाव करें, कुछ भी करें, यानी कि प्राकृतिक संख्या हो चाहे आपकी होल नंबर्स हो, कुछ भी हो, यानी पूर्ण संख्या है, तो इनका यदि हम सम करते हैं तो आपका वो होल नंबर ही आना चाहिए। वो होता है आपका समवर्ती नियम। तो जैसे एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ, जैसे आपकी दो संख्या है 2 + 5, ये आ रहा है आपका 7। तो इसका मतलब क्या है, आपका 2 क्या था, आपका 2 और 5 क्या थे आपके एक प्राकृतिक संख्या है। क्या है, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या दे रखी थी, हम उनका हमने एक संक्रिया लगाई, वो क्या लगाई आपकी प्लस। क्या लगाई, प्लस, यानी ऐड किया हमने और आपको एक साथ मिला, वो भी क्या है आपका एक प्राकृतिक संख्या है। क्या है, प्राकृतिक संख्या। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या योग के लिए समवर्त है, ये आपको कहोगे। ये आपकी बेस्ट प्रॉपर्टी है, कुछ भी नहीं ध्यान रखना। यानी कि आपको ये बताना है कि जब भी आपकी दो नंबर्स दे रखे हैं, वो आपको नेचुरल नंबर दे रखे हैं, तो आपका तीसरा भी क्या आना चाहिए, नेचुरल नंबर आना चाहिए। तो वो क्या होगी, योग के लिए आपकी समवर्त होगी। क्या होगी, योग के लिए समवर्त होगी। अब जैसे आपको एक प्रॉपर्टी देखो, 2 - 5 कितना आएगा आपको, -3। कितना आ गया, -3 आ गया कि नहीं आ गया। अब यहाँ पर क्या देखोगे, ये क्या दे रखा है आपको, एक दे रखा है प्राकृतिक यानी नेचुरल नंबर। ये भी आपको क्या दे रखा है, एक नेचुरल नंबर। और ये आपको क्या संक्रिया दे रखी है, एक माइनस संक्रिया दे रखी है। क्या दे रखी है, एक माइनस संक्रिया दे रखी है। तो आप क्या कहोगे, तो नेचुरल नंबर आ क्या रहा है, नेचुरल नंबर आ रहा है, नहीं आ रहा, क्योंकि ये -3 क्या होता है, एक इंटीजर होता है। क्या होता है, इंटीजर होता है, माइनस में चला गया तो नेचुरल नंबर तो होगा ही नहीं। तो आप क्या कहोगे, यानी प्राकृतिक संख्या घटाव के लिए समवर्त नहीं। नहीं, ये क्वेश्चन आपसे बस पूछ लेगा, कुछ भी नहीं करना, बस प्रॉपर्टी में इतना ध्यान रखना है जो भी कहा जाए, यानी कि आपको एक नेचुरल नंबर दे रखा हो, उनका सम भी एक नेचुरल आना चाहिए। यदि यहाँ पर भी आपको नेचुरल नंबर दे रखे हैं तो उनका सम भी आपका एक नेचुरल नंबर आना चाहिए। यदि वो कह देता हमसे कि 2 और 5 क्या है, आपका रियल नंबर है, यानी कि आपकी वास्तविक संख्याएं हैं 2 और 5, तो आपका -3 क्या आपका वास्तविक संख्या आ रहा है। हाँ, क्योंकि वास्तविक संख्याएं तो सभी होती हैं, तो इसका मतलब कह देते कि 2, यानी फिर आप क्या लिखते हैं यहाँ पर, प्राकृतिक संख्या की जगह पर लिखते हैं आपकी वास्तविक संख्या घटाव के लिए आपकी समवर्त है, क्योंकि आपका वहां पर भी क्या आ रहा है, एक रियल नंबर ही आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ आपकी ये कहती है, क्लोजर प्रॉपर्टी यानी कि समवर्त नियम कहता है कि यदि हम दो संख्याओं को किसी भी संख्या के साथ ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, कुछ भी करें, तो जो हमको संख्या दे रखी थी, जो भी जैसे प्राकृतिक संख्या दे रखी हो आपको, चाहे रियल नंबर दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, उसके लिए आपकी वही वैल्यू आनी चाहिए। यानी प्राकृतिक संख्या है तो प्राकृतिक संख्या, रियल नंबर से कहा है हमसे क्वेश्चन में, तो रियल ही आपका आना चाहिए, तो आपका समवर्त हो जाएगा उस आपकी संक्रिया के लिए। तो ये होता है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी यानी क्लोजर लॉ। अब दूसरा था आपका कम्यूटेटिव यानी कि क्रमबद्ध। वो आपका एक शानदार सा कॉन्सेप्ट बन जाता है। वो क्या है, आप देखिए, क्रम विनिमय नियम क्या कहता है आपका, क्रम विनिमय या कम्यूटेटिव लॉ यानी क्रम विनिमय। क्रम विनिमय नियम में आपको क्या कहता है, क्रम विनिमय का मतलब है जैसे आपको दो संख्याएं दे रखी है, एक दे रखी a + b, ये हमको संख्या यानी दो संख्याओं का हमने संक्रिया योग के तरह से हमने जोड़ दिया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, b + a। ये भी लिखोगे तो बात आपकी एक ही है। ये आपका कहता है क्रम विनिमय लॉ, यानी कि जब हम भी दो संख्या का योग कर रहे हैं, यानी दो संख्याओं का प्लस संख्या के द्वारा योग कर रहे हैं, तो हम उल्टा भी उनको लिखें तो भी बात आपकी एक ही होगी। ये आपकी प्रॉपर्टी कहती है।
चाहे हम आपका मल्टीप्लाई भी करें, बी इंटू ए भी लिखोगे तो भी बात आपकी एक ही है। ये आपका कहते हैं क्रम विनिमय लॉ। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर लें, जैसे हम 2+3 लिख लीजिए, चाहे आप 3+2 लिखो, क्योंकि 2 और 3 कितना होता है आपका 5, और 3 और 2 कितना होगा आपका, वो भी 5। तो दोनों चीज आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब है ये आपका क्रम विनिमय नियम का क्या है, पालन कर रहे हैं। अब जैसे हम 2 × 3 लिखोगे, चाहे आप 3 × 2 लिख लो, बात एक ही है। यहाँ से 3 × 2 करोगे तो 6 आएगा, 3 × 2 करोगे तो 6 आएगा, यानी यहाँ से भी 6, यहाँ से भी 6। तो यानी कि आपकी जो ये आपका क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है। ये होता है आपका क्रम विनिमय नियम, यानी कि हम जो स्थान है उसका अदला बदली करते हैं, तो उससे आपका प्लस और मल्टीप्लाई वाली में कोई भी फर्क आपका नहीं पड़ेगा। ये लॉ आपका सिर्फ किस में लगेगा, प्लस एंड माइनस। किसमें, प्लस एंड माइनस, क्योंकि ये आपका माइनस प्लस और मल्टीप्लाई दो संख्याओं में लगता है। एक दो संख्याओं में प्लस में लगेगा और मल्टीप्लाई में लगेगा, सिर्फ दो ही संख्याओं में आपको देखने के लिए मिलता है, क्योंकि डिवाइड में करोगे तो संख्याएं पलट जाएंगी तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। माइनस में भी ये आपका प्रॉपर्टी नहीं लगता है, सिर्फ ये प्रॉपर्टी आपकी प्लस और मल्टीप्लाई में ही आपको देखने के लिए मिलेंगी। अब आपका जो तीसरा लॉ है वो है आपका एसोसिएटिव। एसोसिएटिव एसोसिएटिव मतलब है आपका सहचर्य। सहचर्य लॉ, सहचर्य नियम आपका क्या कहता है, सहचर्य नियम का जैसे आपको संख्या दे रखी होंगी इसमें 3, यानी ए बी एंड सी, आपको 3 संख्या दे रखी होंगी, उन पर आपका सहचर्य नियम लागू होता है। जैसे ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि पहले हम बी प्लस सी को ऐड कर रहे हैं, फिर आपका ए के साथ ऐड कर रहे हैं। चाहे आप ये कह लीजिए ए प्लस बी को ऐड करते हैं, फिर बाद में हम सी को ऐड करें, तो बात आपकी एक ही होती है होल नंबर के लिए। दूसरी प्रॉपर्टी होती है, यदि ए मल्टीप्लाई बी इंटू सी कर लो, चाहे आप ए इंटू बी फिर इंटू सी कर लो, बात आपकी एक ही है। ये आपका दोनों ही बातें क्या होती हैं, एक ही होती हैं, उसी को कहते हैं। यानी ये प्रॉपर्टी अगर लागू होती है किसी भी होल नंबर के लिए, तो आपका क्या होगा, एसोसिएटिव यानी सहचर्य नियम का पालन करता है। जैसे आपको 3 संख्या दे रखी है 2, 3 एंड 4, तो आपको बताना है क्या सहचर्य नियम का पालन करेंगे कि नहीं करेंगे। तो आप जोड़िए, तो यानी 2 + 3 + 4 और बराबर में होगा 2 + 3 + 4, यानी कि 2 + 4 और 3 7, कितना आ गया 9। इधर जोड़ोगे 3 और 2 5 + 4 कितना आ गया 9। तो यानी कि सहचर्य नियम का तो ये पालन कर रही है, क्या कर रही है, सहचर्य नियम का पालन कर रही है। मल्टीप्लाइज में ये देखोगे तो 2 × 3 × 4 = 2 × 3 × क्या 4, तो 2 × 4 × 12 दूनी 24, यानी 24 आ गया। 3 दूनी 6 × 4, तो यहाँ से भी आपका 24 आ गया। यानी ये संख्या आपका क्या होंगी, सहचर्य नियम यानी कि एसोसिएटिव लॉ का आपका पालन कर रही है। आपको बोरिंग चैप्टर लग रहा होगा, लेकिन यहाँ से आपको थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, ये बाकी आपका कोई भी काम का नहीं है। मैं आपको सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपके टॉपिक में है, इसलिए यहाँ से आपको कोई भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब आपका हम लास्ट जो लॉ है उसको पढ़ेंगे, फिर आपका काम का चालू होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अब इसको आपको समझना है। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, जैसे आपको दो संक्रिया एक साथ होंगी, क्या होंगी, दो संक्रिया या दो ऑपरेशन आपकी क्या होंगी, एक साथ वो कैसे होंगी, जैसे आपको दो संख्याएं एक साथ लगाई होंगी, यानी a इंटू बी प्लस सी, ये आपको दे रखा होगा। इसको आप क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, यानी क्या लिख सकते हो, ए बी, पहले इसका मल्टीपल इससे कर दीजिए, प्लस आपका ए सी, ये लिख दोगे तो भी बात आपकी एक ही होगी, यानी दोनों चीजें आपके एक ही हैं। यानी इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करके, यानी अलग अलग तोड़ के लिख दिया, वही क्या होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि बांटना। डिस्ट्रीब्यूट में क्या होता है, बांटना, यानी हमने बांट दिया, यानी ए का मल्टीप्लाई पहले हमने बी के साथ, फिर ए का मल्टीप्लाई आपका सी के साथ कर दिया, तो ए बी हो गया प्लस आपका ए सी हो गया। ये थे आपके 4 लॉ। उम्मीद है 4 लॉ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। किसी भी लॉ में आपको कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट कर देना, मैं उस डाउट को आपको नेक्स्ट क्लास जो आपकी क्वेश्चंस वाली लेकर आऊँगा उसमें आपको समझा दूंगा। अब यहाँ से जो आपकी कुछ पॉइंट हैं वो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको उनको अच्छी तरीके से समझना है। तो आपके कुछ जीरो की प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो, यानी जीरो की प्रॉपर्टी है जो आपको कुछ समझनी है, कुछ काम की है, कुछ आपको पता भी होगा। यदि जीरो को किसी संख्या में जोड़ें या घटाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी किसी संख्या में यदि हम जीरो को जोड़ते हैं या घटाते हैं, जैसे 5 + 0,
तो क्या आएगा 5, यानी कि संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ा, या 5 माइनस 0 तो भी क्या आएगा 5, यानी किसी संख्या में यदि हम 0 को ऐड करें चाहे हम 0 को घटाएं तो कोई भी फर्क आपका नहीं पड़ेगा। ये तो आती है आपकी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है यदि 0 का हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी संख्या से या 0 में डिवाइड करते हैं किसी संख्या से तो आपका यहाँ से भी क्या आएगा 0 ही आएगा। क्या आएगा 0 ही आता है, यानी किसी भी संख्या से हम 0 का मल्टीप्लाई या किसी संख्या से हम 0 में भाग दे रहे हैं तो आपका 0 आएगा। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, मैंने क्या बताया अभी, किसी संख्या से भाग दे रहे हैं 0 में तब आपका 0 आएगा, लेकिन किसी संख्या में 0 से भाग दोगे तो यहाँ से क्या आएगा आपका अनंत आता है। क्या आता है? अनंत, इनफाइनाइट आएगा। वो आपको सिर्फ ध्यान रखना है, उल्टा करना नहीं है, सिर्फ किसी संख्या से आपको भाग देना है 0 में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। 2 प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई। तीसरा होता है जो इम्पोर्टेंट, इसको आपको इम्पोर्टेंट लिखिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। वो होता है आपका यदि किसी भी वैल्यू आपकी पावर 0 है, यानी किसी भी अंक की पावर यदि 0 है तो उसका मान कितना होता है आपका 1। कितना होगा 1, यानी 2 की पावर 0 है तो कितना आएगा 1, 1 की पावर 0 कितना होता है 1। सिर्फ आपकी 0 की पावर 0 को छोड़कर ये इनफाइनाइट आता है। क्या आता है? इनफाइनाइट। इसको आपको छोड़ के सभी वैल्यू के लिए ये प्रॉपर्टी आपकी लागू होती है। तो ये होती है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ 0। इनसे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको क्वेश्चन वाली जो क्लास लाऊंगा उसमें सारे ही तरीके के आपके क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से करवा दूंगा। अब यहाँ से हम प्रॉपर्टीज ऑफ 1 क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ 1 छोटा सा चैप्टर है, बड़े अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। इन टॉपिक से ही आपका प्रॉपर्टीज ऑफ 1, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार लगा लीजिए क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आपका बनेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ 1 क्या होता है? यानी किसी के साथ मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, भाग करें, कुछ भी करें, यानी कि किसी संख्या के साथ जोड़ो, किसी संख्या के साथ घटाओ, नहीं जोड़ोगे और घटाओगे तो अंतर पड़ता है, लेकिन कहाँ पर पड़ेगा नहीं, सिर्फ प्लस और माइनस मल्टीप्लाई, यानी कि माइनस 1 का गुणा व भाग का किसी संख्या में गुणा व भाग करने पर संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या होता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपको ध्यान रखना है। यानी यदि हम 1 का किसी संख्या के साथ यदि भाग करते हैं तो किस संख्या पर क्या होगा? कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 1 इंटू 5 कर लो तो 5 ही आएगा, 5 डिवाइडेड बाई 1 तो ये कितना आएगा? ये भी आपका 5 ही आएगा। लेकिन 1 डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो ये नहीं करना कि आपको 5 ही आ जाए, क्योंकि ये 1/5 यानी 5 से हम किसी संख्या में भाग दे रहे हैं। लेकिन मैंने कहा है कि 1 का गुणा व भाग करने का, यानी 1 से भाग कर रहे हैं हम, इससे 1 से भाग करेंगे तो कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन इसका उल्टा कर दोगे यानी 1 में किसी संख्या से भाग दोगे तो आपका फर्क पड़ जाएगा। इसलिए वो आपको प्रॉपर्टी नहीं ध्यान रखनी, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि 1 से किसी संख्या में भाग दे रहे हो तो वहां पर कोई फर्क आपका नहीं पड़ेगा। यहाँ से आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो मैं आपको अपनी जो क्वेश्चन वाली क्लास लेकर आऊंगा उसमें आपको क्वेश्चन वो बताऊंगा। बहुत शानदार क्वेश्चन यहाँ से आपको बनेगा ही बनेगा, मान के चलिए। तभी मैंने आपको 2 स्टार लगाया और इम्पोर्टेंट लगाया क्योंकि यहाँ से आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बना है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ ये आपका जो पॉइंट है वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से आपका कुछ और इम्पोर्टेंट चीज है, वो है आपका विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र यानी डिवाइडेड मेथड, डिवीजन रूल। डिवीजन रूल क्या कहता है हमारा? डिवाइडेंड बराबर होता है आपका डिवाइडेड इंटू क्वोटिएंट EIENT प्लस रिमाइंडर। ये आपको फॉर्मूला सिर्फ ध्यान रखना है, इससे आपके क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट लगा लिए। 2 पॉइंट मैंने आपको बताएं, एक 1 वाली प्रॉपर्टी, एक ये फॉर्मूला। यानी डिवाइडेंड क्या होता है? आपका भाज्य, यानी जिसमें आपको भाग देना है। डिवाइडेंड क्या होता है? डिवाइडेड यानी भाजक, प्लस शेषफल। क्वोटिएंट होता है आपका भागफल प्लस आपका शेषफल, रिमाइंडर आपका शेषफल। हिंदी वाले बच्चों के लिए भी मैंने आपको लिख दिया। यानी एक भाग से भी मैं आपको बताता हूँ, बीच में क्या आएगा? आपका भाज्य, जिससे भाग दे रहे हो वो होता है आपका भाजक, जो उत्तर आता है वो होता है आपका भागफल, और जो शेष बचेगा वो होता है आपका शेषफल। ये आपको इस चित्र से ध्यान रखना है। उम्मीद है ये वाला रूल भी आपको समझ में आ गया होगा। यानी डिवाइडेंड बराबर होता है डिवाइडेड प्लस क्वोटिएंट प्लस मल्टीप्लाई होता है यहाँ पर, और प्लस का आपका रिमाइंडर आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी इन दोनों का तो आपको मल्टीप्लाई करना है
और इसको आपको ऐड कर दोगे तो ये वाली आपको चीज़ मिल जाएगी। उम्मीद है, इसलिए इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर लिख लीजिए, वेरी वेरी आपका इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपको, इसलिए मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से आपको बता दिया है। ये उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से जो आपका एक और चीज़ बनता है वो है आपका यूनिट डिजिट। क्या बनता है? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, ये भी आपका क्वेश्चन आता है। यूनिट डिजिट अब हम कैसे निकालेंगे, यानी किसी भी संख्या की जब मल्टीप्लाई में लिखा होता है तो हम यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा यूनिट डिजिट निकालने का एक तरीका बताता हूँ। बेस्ट मेथड होगा, क्या होगा? बेस्ट मेथड। बेस्ट मेथड वो कैसे निकालोगे? जैसे आपको कोई संख्या दे रखी है 1 इंटू 2 यानी 12 इंटू 36 मल्टीप्लाई 46 मल्टीप्लाई 35, ये आप कुछ संख्या दे रखी है। अब उसने कह दिया क्वेश्चन में इनका यूनिट डिजिट आपको निकालना है। यूनिट का डिजिट होता है यानी इकाई स्थान। क्या होता है? इकाई स्थान, यानी इकाई के स्थान पर आपका कौन सा नंबर आएगा वो आपको निकालना है। तो आपको क्या करना है, जितने भी आपको नंबर्स दे रखे हैं उनका आपको इकाई लेना है, इकाई अंक लेना है और उनका मल्टीप्लाई कीजिएगा। इकाई अंक होगा 2 इंटू, यहाँ से लिया 6 इंटू 6 इंटू 5, ये आपने इकाई के अंक ले लिए। अब आप क्या करोगे, यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 दूनी 12, 6 5 30, यानी ये आ गया, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया 30 आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। अब यहाँ से आप यूनिट डिजिट लिए 2 इंटू, यहाँ से लोगे 0 तो कितना आएगा? 0। तो इसका यूनिट डिजिट भी आपका कितना आएगा? 0 आएगा। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ जो आपको इकाई के स्थान पर अंक दे रखे हैं उनका मल्टीप्लाई कीजिए, फिर उनका दो का मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पर लिख लिया ताकि आपका छोटा हो जाए। मल्टीप्लाई करोगे सभी संख्याओं का बड़ा हो जाएगा। पहले इन दोनों का कर लिया, इन दोनों का, यहाँ से आया 30, यहाँ से आएगा 12, 12 में 2 आपका इकाई स्थान है, यहाँ पर 30 में आपका 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो आपका 0 आएगा। तो 0 ही क्या होगा इस संख्या, इन सभी के लिए क्या होगा? आपका इकाई का स्थान होगा। और एक एग्जाम्पल लीजिए, जैसे आपका 15 आपका 13 इंटू 18 इंटू 70, ये आपको दे रखा है, इसमें आपको इकाई का स्थान बताना है। तो कैसे बताओगे? देखो 5 3 8 7, इन सभी का मल्टीप्लाई, यानी 5 गुणा 3 गुणा 8 गुणा 7, क्या आएगा? तो 5 या 15, 8 7 56। अब इकाई का स्थान ये ले लीजिए, इसका इकाई का स्थान ले लीजिए, 5 गुणा 6 कितना होगा? 30। 30 में देखोगे तो इकाई का स्थान क्या है? 0, तो इसके लिए भी इकाई का स्थान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इकाई का स्थान लेना होता है। उम्मीद है जो भी मैंने आपको इस चैप्टर में आपको जो भी कॉन्सेप्ट करवाए हैं वो सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यही आपके कॉन्सेप्ट थे इस चैप्टर के, और सारा ही ये चैप्टर मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से आपको टॉप लेवल तक का इसमें कॉन्सेप्ट थे वो आपको अच्छे से करवा दिए हैं। अब हम जो नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे वो इस चैप्टर की आपकी PYQ क्वेश्चंस की लेकर आएंगे, जिसमें मैं आपको कम से कम 25 क्वेश्चन आपको करवा दूंगा इस चैप्टर के। तो बिल्कुल आपका ये चैप्टर है 0 लेवल से आपका टॉप लेवल का बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से कोई क्वेश्चन आपका बाहर देखने के लिए नहीं मिलेगा। आज की वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। यदि किसी भी पॉइंट में यदि आपको डाउट लगा हो तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, ताकि जो नेक्स्ट क्लास लेकर आऊँ उसमें उस डाउट को आपको क्लियर करवा दूँ। तो चलिए अब आप इस वीडियो में विराम लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।